जिला सिविल न्यायालय सिरमौर में एडीजे संजय वर्मा के विदाई समारोह में वरिष्ठ अधिवक्ता एडीजे सिरमौर श्री कनौजिया जी ने कहा कि न्याय जब तक समाज के लिए अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाए और वह व्यक्ति इससे लाभान्वित हो जाए वही सच्चा न्याय है। श्री कनौजिया जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि श्री संजय वर्मा जी ने सिरमौर में अपने कार्यकाल के दौरान न्याय को अंतिम छोर तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। पक्षकारों और अधिवक्ताओं ने उनके न्यायिक फैसलों की तेजस्विता को करीब से देखा है। उन्होंने श्री वर्मा जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि अब भोपाल भी उनके न्यायिक निर्णयों का सिरमौर बने। समारोह में न्यायाधीश भारती जी, गीता उइके, रजनीश ताम्रकार सहित अन्य न्यायाधीशों का अधिवक्तागण द्वारा माल्यार्पण, पुष्पगुच्छ और मस्तक पर रोली का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। एडीजे संजय वर्मा ने भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के प्रांतीय मुख्य महासचिव वीरेंद्र प्रसाद मिश्र से बातचीत में कहा कि वे सिरमौर की इस संवेदनशीलता, आत्मीयता और मानव मात्र के प्रति सम्मान की परंपरा से भाव विभोर हैं। उन्होंने अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री त्रिपाठी से वरिष्ठ न्यायाधीश श्री कनौजिया जी तथा अन्य न्यायाधीशों की प्रशंसा की। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेश पांडे बाबा जी को पितृपुरुष की संज्ञा देते हुए सम्मानित किया गया। साथ ही समूचे वरिष्ठ और युवा अधिवक्ताओं का हौसला अफजाई की गई और शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट कुशल सिंह, एडवोकेट शर्मा जी, दीप नारायण सिंह, एडवोकेट वर्मा जी, एडवोकेट पुष्पेंद्र जी, एडवोकेट ब्रजेंद्र मिश्रा, एडवोकेट हेमराज पांडे सहित समस्त अधिवक्तागण मौजूद रहे। आइए हमारे बीच में कनौजिया साहब जज साहब हैं, एडीजे सर हैं। आइए सर से भी हम माननीय संजय वर्मा जी के जाने के बाद यहाँ का माहौल कैसा रहेगा वो सब आपके ऊपर है। आइए सर से बात करते हैं। सर, यहाँ सिविल न्यायालय सिरमौर में जो अधिवक्ता संघ का है, यहाँ के कार्यकाल के लिए पक्षकारों के लिए क्या कुछ संदेश मैसेज रहेगा सर? आज अधिवक्ता संघ सिरमौर के हमारे सभी सम्मानित अधिवक्तागण के द्वारा आदरणीय संजय वर्मा जिला न्यायाधीश महोदय फेयरवेल किया गया है। यहाँ पर उनका कार्यकाल 3 साल तक का रहा है और इस बीच उन्होंने पक्षकारों की निष्पक्ष सेवा की, निष्पक्ष न्यायदान किया है और सिरमौर के संघ के सभी सम्मानीय सदस्यगणों का अथक विश्वास जीता, सिरमौर क्षेत्र की जनता को विश्वास जीता और हम आशा करते हैं उनसे कि वे यहाँ से स्थानांतरण होकर भोपाल जाने के बाद भोपाल में भी अपने योग्यता का परिचय देंगे और वहाँ के अधिवक्ता बंधुओं को, वहाँ के पक्षकारों को सस्ता, सुलभ और निष्पक्ष न्यायदान प्रदान करने के लिए कार्य करेंगे। थैंक यू। हमारे बीच में वरिष्ठ वक्ता ब्रजेंद्र मिश्रा जी, संजय सर जी के लिए क्या कुछ कहना है आपका? बस विदाई एक भौतिक दिलगाव होता है और भावनाओं से व्यक्ति जुड़ा रहता है। ये माना जाता है कि हमसे जुड़ा है और यहाँ की यादों को संजोए रखेंगे, याद रखेंगे। हम मानेंगे कि वर्मा साहब हमसे जुड़े हुए हैं। विशेष जय हिंद। उनके भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। जहाँ भी रहे वो अमन चैन से रहें और ऐसे ही न्यायदान देते हैं। धन्यवाद। हमारे दर्शक बनेंगे फिर से मिले वीरेंद्र। नमस्कार, नेशनल टीवी चैनल बिंदवारा से वीरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट है। आज हम सिविल व्यवहार जिला सत्र न्यायालय सिरमौर में उपस्थित हैं। हमारे बीच में माननीय न्यायाधीश जज साहब संजय वर्मा जी का स्थानांतरण भोपाल के लिए हुआ। आज उनके इस विदाई समारोह में यहाँ के अधिवक्तागण, साथ ही यहाँ के समस्त अधिकारीगण ने भावुकता और उनका आशीर्वाद लिया। आइए सर से बात करते हैं। आपका कार्यकाल 3 वर्ष यहाँ पर रहा। आपका बड़ा सराहनीय, प्रशंसनीय कार्य रहा। कानून के विदग्ध कहे जाने वाले ईश्वर के प्रतीक में रहें। आप अपनी छाप, अपनी आशीर्वाद यहाँ के लिए जनता को क्या देके जा रहे हैं सर? अधिवक्ता संघ सिरमौर का बहुत सहयोग मिला है मुझे 3 साल तक और उन्होंने बारबेन के बीच में काफ़ी समन्वय स्थापित किया है। बस मैं यही कहूँगा। थैंक यू। धन्यवाद। हमारे दर्शक बने रहेंगे, फिर से मिलेंगे। तब तक यह चाहते हैं नेशनल टीवी से वीरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। आदरणीय अधिवक्ता संघ सिरमौर के अध्यक्ष श्री त्रिपाठी साहब, हमारे सिरमौर के न्यायिक परिवार के मुखिया श्री कनौजिया साहब, हमारे साथ उपस्थित सभी न्यायाधीशगण, सिरमौर अधिवक्ता संघ के पितृपुरुष श्री बाबा जी, यहाँ उपस्थित पूर्व अध्यक्ष श्री कुशल प्रताप सिंह जी, शर्मा साहब, श्री द्विवेदी जी, हेमराज पांडे जी, एवं यहाँ उपस्थित सभी अधिवक्ता
थी विदाई में, जब हम लोग आए यहाँ बैठे, उसके बाद आप लोगों ने नाम नहीं भी लिया अगर दीपराज सिंह जी ने, उसके बाद भी आप आकर के, मैं देख रहा था सभी लोग जिस उत्साह से मेरा स्वागत कर रहे थे, तो उससे ये लग रहा था कि वास्तव में ये कितनी अच्छी बार है। नहीं तो हर आदमी सोचता है इस भीड़ में कौन देख रहा है, लेकिन आप लोगों का मेरे प्रति ये स्नेह और सम्मान देखकर निश्चित ही मैं बहुत अभिभूत हूँ। और इस तरह की बात निश्चित ही मिलना बहुत कठिन काम है, और हर जगह हर तरह के अनुभव होते हैं। जैसे साहब बोले कि पता नहीं था कि क्या हो रहा है, विदाई हो रहा है, यहाँ इसी तरह सरप्राइज़ दिया जाता है, बस आपको बता रहा हूँ। और यहाँ की बात बहुत ही अच्छी है। मैं अभी यहाँ 28 अप्रैल को शायद आरसी मिश्रा साहब के यहाँ शादी है सिंपल पांडे की, उसके लिए भी मैं अग्रिम बधाई दे रहा हूँ कि आप अच्छे से उसका विवाह हो, संपन्न हो। और वो भी काफ़ी मेहनती लड़की है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं पीठ पीछे वो है नहीं, फिर भी मैं बोल रहा हूँ अच्छा जुझारूपन है। और मेरे को लगता है जैसा आप लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया है, ये जुझारूपन एक दिन उनको भी काफ़ी आगे ले जाएगा। यहाँ पे जैसा भी हरिमर्दन द्विवेदी जी बोले कि रीवा की धरती में प्रवेश करते ही श्रवण कुमार जी बदल गए, लेकिन मैं सतना से जब भी रीवा है कभी नहीं बदला। इसका मतलब वो इस बात पे कहीं ना कहीं गलत है। रीवा की धरती भी बहुत अच्छी है, और मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा। नहीं तो कभी कभी लगता जब अपन कहीं और जाते हैं तो थोड़ा सा अपने एरिया से दूसरे जगह जाओ तो ऐसा महसूस होता है कि अपन कहीं अलग जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी भी सिरमौर आने में और आप लोग के बीच कार्य करने में बिल्कुल भी हमें हमेशा अपनापन ही मिला। जितने भी अधिवक्ता हैं, जितने सीनियर्स अधिवक्ता हैं, जितने जूनियर्स अधिवक्ता हैं, यदि मैंने अगर उनसे कुछ कहा, उन्होंने तो अपनी बात रखी, और मान लीजिए मैंने भी अपनी बात रखी, तो कभी उन्होंने बात को काटा नहीं। ये मेरे लिए निश्चित ही बहुत सम्मान की बात है। और शर्मा साहब इतने वरिष्ठ हैं, आप उपाध्याय जी, आर.एस. वर्मा साहब, गोविंद तिवारी जी, सभी जितना है, एजीपी साहब, अध्यक्ष जी, तो ये सब हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि ऐसी बार में काम करने का मुझको अवसर मिला है। और निश्चित ही आप ये मान लें कि ये बार, मैं अभी परसों बोल ही रहा था, मुझे आज इतना बड़ा परिवार मैं लेके अब जा रहा हूँ, इसलिए आप अगर भोपाल आएंगे तो मुझको अपने परिवार का ही सदस्य समझिएगा। और हमको यदि आप फ़ोन करेंगे तो निश्चित ही आपका फ़ोन रिसीव होगा और हम आपसे बात करेंगे, और जो भी मेरे से हो सकेगा मैं आपके लिए खड़ा रहूँगा। इसके अतिरिक्त आपके तरफ से तो निश्चित ही कभी कोई त्रुटि नहीं हुई है। किसी ने बोला कि कोई त्रुटि हो तो वो करें, निश्चित ही कभी कोई त्रुटि नहीं हुई है। त्रुटि हुई होगी तो निश्चित ही मेरे ही तरफ से हुई होगी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो आप हमें माफ़ करिएगा। और मैं अब सबके लिए बोल पाना बहुत कठिन है, और काफ़ी अब लगता है 5 साढ़े 5 का समय भी हो रहा है, तो आप लोगों को भी और पक्षकारों की शायद भी पेशियाँ भी कुछ पेंडिंग होगी, शायद एक आध जमानत आर्डर भी है जो करना है, करके जाऊँगा, बढ़ाऊँगा नहीं उसको जो भी अगर आज होगा। तो इस कारण से मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जितना भी आप लोगों से सहयोग मिला है मुझको, मैं कभी नहीं बोल सकता हूँ, चाहे जूनियर अधिवक्ता हूँ, चाहे सीनियर अधिवक्ता हूँ, सभी का मुझसे कानून के क्षेत्र में निश्चित ही, मैं जब 50 किलोमीटर दूर से आया था, और निश्चित ही हमारा भी बैकग्राउंड हमारे फादर का वकालत करा है, और 69 का उनका रजिस्ट्रेशन है। इसका मतलब आप समझ लें कि 3126 जा करके 57 साल हो रहा होगा, उतनी उनकी प्रैक्टिस है। तो मुझको ये भी लग रहा था कि मेरे को उनका नाम खराब नहीं होने देना है, क्योंकि मुझको अंत में जाके तो सतना में ही रहना है। कभी आप मिलें तो ये ना हो कि मैं आपसे आँख ना मिला पाऊँ, इसलिए मैंने कोशिश की थी कि जितना मेरे से अच्छा काम हो सके, कानून से आपको मदद हो सके, उतना मैंने देने का प्रयास किया है।
निश्चित ही जैसा साहब बता रहे थे कि कुछ बेल है दे पाते हैं, कुछ नहीं दे पाते हैं, और आशा भी पक्षकारों को और अधिवक्ताओं को बेल से ही रहती है। लेकिन जितना मुझसे हो सका है कानून में ये देने योग्य है तो देने का प्रयास किया है। और अदर मैटर में तो सभी को पता रहता है लगभग कि इसका जजमेंट क्या जाएगा, वो अलग बात है। पक्षकार के सामने हम पैरवी कर रहे हैं और करना धर्म भी है, करना ही पड़ेगा, लेकिन अंदर वो जानते हैं कि इसका लगभग परिणाम कुछ केसों को छोड़ दें जो बराबर के उस पर रहते हैं, नहीं तो लगभग सिविल मामले, क्रिमिनल मामले अपने आप फाइल ही बोल देते इसका क्या परिणाम होना है। तो मेरे से जितना हो सका है मैंने आप लोग से सीखने का भी प्रयास किया है और आप लोगों से काफ़ी कुछ सीखने को भी मुझको मिला है। और मैं जहाँ आगे भी जाऊँगा तो निश्चित ही सिरमौर बार का नाम मैं अगर कभी भी चर्चा आई तो मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छी बार है। और वहाँ अगर क्योंकि सिरमौर के नाम से जो इंदौर से आ रहे हैं वो घबरा रहे हैं, नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, दो लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, शायद एक भोपाल से मजिस्ट्रेट साहब आ रहे हैं, एक इंदौर से आ रहे हैं। तो निश्चित ही अगर कभी वार्तालाप होगी तो मैं बताऊँगा कि सिरमौर की बात बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके लिए हमको भी अच्छा रहना पड़ेगा, इतना मैं जानता हूँ। बस इसके अलावा यदि कोई गलती हो तो क्षमा करिए, मैं अपनी बात